ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मुद्दे की चर्चा में आप सभी का बहुत स्वागत है। राजस्थान में आज भाजपा ने अपने सीएम के चेहरे का ऐलान कर दिया। उसके बाद से भाजपा हो या फिर पूरे राजनीतिक दल में घमासान मचा हुआ है। जी हां, एमपी में चौंकाया और उसके बाद राजस्थान में ये जो सस्पेंस गहराया था, अब इस थ्योरी पर पूर्ण विराम लग गया है, क्योंकि भाजपा ने राजस्थान में विधायकों के साथ गेम खेल दिया है। जी हां, भाजपा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान तो कर दिया है और सभी को हैरान भी कर दिया है। बता दें, राजस्थान के नए सीएम भजनलाल शर्मा होंगे। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री की रेस में खड़े सभी बड़े चेहरों का सुपड़ा बीजेपी ने खुद ही साफ कर दिया है। मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे खड़ी वसुंधरा राजे और किरोड़ी लाल मीणा जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को एक बार के विधायक भजनलाल शर्मा ने पछाड़ दिया है। आपको बता दें, राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव का परिणाम तो 3 दिसंबर को ही आ गया था, लेकिन उसके बाद एक एक करके इन सभी राज्यों के सीएम के चेहरे का खुलासा भाजपा कर रही है। जी हां, भाजपा ने छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश में और अब उसके बाद राजस्थान के सीएम के नाम का भी ऐलान कर दिया है। भाजपा ने 2024 लोकसभा की तैयारियां भी शुरू कर दी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भाजपा ने एक आदिवासी समुदाय के चेहरे को तैयार किया और उसके बाद विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया, जिससे छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय को आसानी से लुभाया जा सके। इसके साथ ही भाजपा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम का भी ऐलान किया और वहां पर से एक नए चेहरे को मैदान में उतारा और सीएम की कमान सौंप दी। उसके बाद भाजपा एक बार फिर सबको चौंका दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर उन सभी दिग्गजों को क्यों नहीं चुना गया जो इस रेस में कब से आगे खड़े हैं। उन सभी नेताओं का पार्टी में कोई अस्तित्व है या नहीं है, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद है। बीजेपी से विकास पांडे जी और कांग्रेस से पवन गुप्ता जी। आप दोनों ही मेहमानों का हमारे शो मुद्दे की चर्चा में बहुत स्वागत है। पहला सवाल हमारा विकास जी आपसे ही है। आज राजस्थान में भी सरकार बन गई है, वहीं अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में ये जीत का श्रेय किसको जाता है? सीएम शिवराज सिंह चौहान को, जिन्होंने जी जान लगा के मेहनत की, लाडली बहन योजना लेकर के आए, जिसके नाम पर मध्य प्रदेश जीती भाजपा, या फिर पीएम मोदी को? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार थी, जिसने मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य से जुझारू राज्य बनाया और जुझारू राज्य से एक ऐसा प्रगतिशील राज्य बनाया जिसकी चर्चा आज पूरे देश में होती है। आप मध्य प्रदेश का वो काला इतिहास याद करिए, जब चंबल से लेकर के तमाम तरीके के मध्य प्रदेश को लेकर के भ्रांतियां प्रचलित थी और ये कहा जाता था कि मध्य प्रदेश जंगल राज के लिए जाना जाता था। और उसी मध्य प्रदेश में जब पहली बार कमल खिला और उसके बाद से जो मध्य प्रदेश ने कमल के साथ अटूट रिश्ता बनाया, कहीं ना कहीं लोकल में शिवराज सिंह चौहान जी ने उस विश्वास को गाढ़ा किया और देश में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी 2014 में, तो मध्य प्रदेश और माननीय मोदी जी की सरकार ने डबल इंजन के साथ जो मध्य प्रदेश में काम किया वो अभूतपूर्व अविस्मरणीय है। चाहे केन बेतवा नदी को लिंक जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी परियोजना हो, जिससे जल को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण काम हुए, तो मुझे लगता है इन सबका लाभ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिला और बड़े बड़े अच्छे दावे करने वाले लोग धराशायी हो गए और लौट के बुद्धू घर को आई वाली कहावत चरितार्थ करते हुए कांग्रेस विकास जी यही सवाल से दोष दिया। विकास जी, सवाल सेम है। आप भी कह रहे हैं कि बड़े बड़े चेहरे जो है वो धराशायी हो गए, लेकिन भाजपा के वो सारे बड़े चेहरे भी धराशायी हो गए जो इस रेस में सबसे आगे दौड़ रहे थे और सबसे आगे खड़े भी थे। अगर हम बात करें सीएम शिवराज सिंह चौहान की ही, जिन्होंने मध्य प्रदेश को इतना आगे विकसित किया, आप खुद ही कह रहे हैं इतना आगे विकास किया गया वहां पर। मध्य प्रदेश पहले बीमारू राज्य कहा जाता था, पहले गुंडा राज्य कहा जाता था, तो अब ये सारे जब विकास हुए, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इतना काम किया, फिर भी उनको कमान नहीं सौंपी गई, ना ही कोई और पद दिया गया है पार्टी में। देखिए, ये नेतृत्व तय करेगा। आपको ये मालूम होना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी है। जब 2014 में उत्तर प्रदेश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को सामने रखने वाले कौन लोग थे? वो लोग जिन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी में दशकों सेवा की और पार्टी को इस स्थान पर पहुंचाया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत जानते हैं क्या है आप? चाहे हमारा प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारा मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे सांसद हो, चाहे हमारे विधायक हो, और चाहे हमारा बूथ अध्यक्ष हो, चाहे हमारा जिला अध्यक्ष हो, चाहे हमारा प्रदेश अध्यक्ष हो, वो सबसे पहले अगर कुछ है तो वो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। और कार्यकर्ता होने के नाते नेतृत्व का जो निर्णय होता है, जो संगठन का निर्णय होता है,
वही सर्वोपरि होता है। और शायद इसका जीता जागता उदाहरण आज भारतीय जनता पार्टी ने आप सबके सामने प्रस्तुत कर दिया है। ये हिम्मत है किसी और दल में? आप बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है किसी राज्य के पूरे मंत्रिमंडल को आप बर्खास्त कर दीजिए और किसी ने चू तक नहीं कही? गुजरात हमारा इस बात का उदाहरण है कि आपने खुद ही कह दिया विकास जी, आपने खुद ही कह दिया। पवन जी, हमारा सवाल यही है, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, लेकिन आज उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा अपनों से लड़ना यानी मरना, मरना बेहतर है अपनों से लड़ने से ज्यादा। तो इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है? सीएम शिवराज सिंह चौहान के अंदर कुछ ना कुछ तो खटक रहा होगा, क्योंकि ये जो चेहरा आया नया मोहन यादव का, ये किसी ने नहीं सोचा था, ना ही जनता ने एक बार सोचा, ना ही इनके नाम पर वोट मिला। सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम पर भाजपा मध्य प्रदेश में जीत हासिल करती है, उसके बाद सीधे दरकिनार कर दिया जाता है इनको। देखिए, ऐसा है जी, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना इंटरनल है कि किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं, किसको विधायक दल का नेता चुन रहे हैं, किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं। और ये इसमें हमको कांग्रेस के नाते कुछ बोलना नहीं है, मगर अगर देश के व्यक्ति के नाते, एक हमारे देश के नागरिक के नाते अगर हम लोग इसका आकलन करेंगे तो इन्होंने तीनों राज्यों में इन्होंने नए लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया। अनुभव का भी बड़ा महत्व होता है जीवन में हर जगह। आज अगर एक सब इंस्पेक्टर अपॉइंट हो और चाहे वो ट्रेनिंग लेके आया और सब कुछ करके अपॉइंट हो जाए किसी थाने में, उसके बाद उसको एकदम से जिले का चार्ज दे दिया जाए, उसको एसएसपी बना दिया जाए, तो कितना काम करेगा नहीं करेगा। राजनीति में अनुभव होके मजे हुए जो नेता होते हैं वही देश को नेतृत्व देते हैं, आगे बढ़ाते हैं, बढ़ाने काम करते हैं। पवन जी, यही सवाल है, इतने पुराने नेताओं को पीछे हटा दिया गया। शैली है मोदी जी की, जो शैली है वो ये है कि उन्होंने ए कैटेगरी और बी कैटेगरी के लीडर्स को बिल्कुल साफ कर दिया, सी कैटेगरी के लीडर्स को सामने लाके खड़ा कर दिया, और ये डिक्टेटरशिप की परिचायक है। ये इन्होंने दर्शा दिया कि मैं जो चाहूंगा करूंगा, मैं जिसको चाहूं बनाऊंगा। और जितने लीडर जो 40 साल और 30 साल और 20 साल से ये राजनीति में लगे काम कर रहे हैं और प्रदेश या उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको उन्होंने किनारे करके अपनी हैसियत भी बता दी कि मैं जो चाहूंगा मैं कर सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी मेरे हिसाब से चलेगी। ये सब इनके इंटरनल है, इसमें कहने का जो तो पूरा देश देख रहा है। जिस तरह से उन्होंने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री दिया, जिस तरह से उन्होंने मध्य प्रदेश में दिया, और जिस तरह आज उन्होंने राजस्थान में भी पहली बार के विधायक को जिस तरह मुख्यमंत्री बना दिया, तो ये अनुभव लेना बहुत जरूरी होता है। अनुभव के बगैर इतने बड़े पद पे किसी को बैठा देना वो किसी भी राज्य के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है। विकास जी, हमारा सवाल भी यही है, नए चेहरे को मैदान में उतारा, नए चेहरे को कमान सौंपी, ये अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं तो ये ठीक किया है, लेकिन क्या उन पुराने चेहरों में इतना दम नहीं था, या फिर उन पर उतारा जनता पार्टी के चेहरे को कमान सौंपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है और हमारा संगठन ही हमारा परिवार है, और जो परिवार तय कर देता है, चाहे वो व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, और वो हमारे यहाँ एक सामान्य कार्यकर्ता की भांति पार्टी के आदेश को सर्वोपरि मानता है। ये आप भी स्वीकार करती हैं। दूसरी चीज, मुझे लगता है कांग्रेस प्रवक्ता भ्रमित हो रहे हैं। आप एक चीज में, इसमें अच्छी चीज ये देखने का प्रयास करिए, यह केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि अगर आपके अंदर काबिलियत है तो हम ना जात देखेंगे, ना पात देखेंगे, ना आपका परिवार देखेंगे, और हम आपको शीर्ष पर बैठाने की पूरी जिम्मेदारी, अगर किसी पार्टी में कार्यकर्ता को पूरा सम्मान मिला है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अभी हमारे कांग्रेस प्रवक्ता के साथी कह रहे थे, कितना अनुभव था राहुल गांधी जी को जब आपने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था? बता दीजिए मुझे कितना अनुभव था। उसी को कारण मैं देना चाहता हूँ, मैं उसी को कारण देना चाहता हूँ। सुन लीजिए 2012 इसी बार के साल में राहुल गांधी, सोनिया गांधी को जब कहा गया कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दे, उन्होंने कहा नहीं, जब अभी अनमोल ले लेंगे उसके बाद बनाएंगे। जब पहली बार के सांसद थे राहुल गांधी, उनको उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया 2012 में, इसलिए कि इनको अनुभव लेने दीजिए, अनुभव के बाद बनाएंगे। बड़े राज्य के रूप में आज विकसित कर दिया। आज गुजरात है, आपका दल है, आप किसी को बनाइए, हमें उसमें कोई जरूरत नहीं है। जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उनके अनुभव को लेकर भी उनको काटा मारा जैसे डिक्टेटरशिप की जा रही है, और पूरा देश बने तो कितना पूरा देश दिख रहा है। वहाँ पे आपने रमन सिंह शिवराज सिंह को हटाया, यहाँ पे आपने क्या नाम इसको नहीं होता है, नहीं होता है। ये योगी विकास जी, मोदी जी ने राजे को नहीं चुना गया। विकास जी,